देखिए आज हम पढ़ेंगे सैंडविच थ्योरम। और सैंडविच थ्योरम क्या होती है कि अगर मान लीजिए आपके पास तीन फंक्शंस हैं, एक f(x) है और एक g(x) है और एक मान लीजिए आपके पास फंक्शन क्या है h(x). तीन फंक्शन इस तरह से हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर थ्री फंक्शंस इस तरह से हैं। मान लीजिए कि ये जो तीन फंक्शन आपके इस तरह से हैं, मान लो इसका वैल्यू ये तो है f(x), ये मान लो आपका है g(x) और ये सपोज करिए क्या फंक्शन है h(x). ठीक है ना। ये पॉइंट आपका है a, दिस पॉइंट इज a, x इक्वल टू a। और मान लीजिए हमने कोई पर्टिकुलर इंटरवल इसमें ले लिया है, से दिस इंटरवल इज अल्फा बीटा, ये क्लोज्ड इंटरवल अल्फा बीटा है। तो अगर मैं एक्सेप्ट पॉइंट a के देखूं, एक्सेप्ट पॉइंट a, और अगर हमारे जो फंक्शन है उसका वैल्यू टेंड कर रहा है l की तरफ, इफ लिमिट x टेंड टू a, अगर मान लीजिए आपका x a की तरफ अप्रोच करे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ f(x) इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स l। और अगर मान लीजिए इन द सेम वे जो h(x) है उसकी वैल्यू भी अप्रोच कर रही है, सपोज करो कि इसको l को, whenever the limit x tend to a, जैसे ही अगर x का वैल्यू a की तरफ अप्रोच करे और either from the right hand side or from the left hand side, in that case अगर h(x) भी आपका l की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इसका लिमिट भी की तरफ अप्रोच करेगा l की तरफ। ठीक है ना। यानी कि लिमिट x tend to a will also g(x) will also approach to a, l, ये भी l की तरफ अप्रोच करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये f(x) है, तो जब ये मान लीजिए अप्रोच कर रहा है तो ये पर्टिकुलर इस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, हमें नहीं पता ये कौन सी वैल्यू है, और ये ना हम ये भी कह रहे हैं कि ये फंक्शन की वैल्यू किस पर है, a पर है। यहाँ फंक्शन की वैल्यू a पर से कोई भी रिलेशन नहीं होता, जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे x² - 4/x-2, ये आपने एग्जाम्पल देखा था। और इसमें आप x का लिमिट 2 पर चेक कर रहे थे, तो हमने देखा था कि whenever the function is approaching towards 2, either from the left hand side or from the right hand side, the value of this function is approaching towards 4। ठीक है ना। तो मीन्स ये है कि the function's value is approaching towards 4, ये मीन्स है ओनली। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू भी किधर अप्रोच करेगा, l की तरफ। यानी कि आपका f(x) इज लेस देन इक्वल टू, f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे ये हमने इधर माना है, ये इधर माना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए h(x) इज लेस देन इक्वल टू g(x) एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू f(x) इन द डोमेन, इन डोमेन, और कौन से डोमेन की बात कर रहे हैं कि x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, एक्सेप्ट किसके, आप एक्सेप्ट किसके देख रहे हो, a के अतिरिक्त अन्य पॉइंटों पे देख रहे हैं, क्योंकि a पर तो हम क्या है फंक्शन की क्या चेक करने वाले हैं, लिमिट चेक करने वाले हैं। इज इट क्लियर ना। तो इस पर ही बेस्ड हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम प्रूव कर लेते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो वो प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो हमारे पास एक सर्कल है, यूनिट सर्कल, वी हैव ए यूनिट सर्कल, ये कोई यूनिट सर्कल है मेरे पास, ठीक है, ये हमारे पास कोई यूनिट सर्कल है, और मान लीजिए कोई रे यहां से स्टार्ट होती है और वो रे थीटा एंगल चलने के बाद मान लो यहां पहुंच जाती है, और जैसे ही आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे देन यू हैव ए ट्राइंगल, आपके पास एक ट्राइंगल है, और ये क्या है हमारे पास एक सेक्टर है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस सेक्टर का जो एरिया है वो इस ट्राइंगल के एरिया से क्या होगा, ज्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट, मैं इसको a बोलता हूं, मैं इसको चलिए m बोल दे रहा हूं, अगर इस m पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इसको मान लीजिए मैं आगे फॉरवर्ड कर दूं, तो मेरे पास एक ट्राइंगल फिर से तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। मैं इसको n बोल दे रहा हूं और इसको हम l बोल दे रहे हैं, इसको हम p बोल दे रहे हैं। ठीक है। और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो आप क्लियरली देख पाओगे कि जो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल OLP है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल OLP इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OMP,
area of sector OMP, and this area of sector is less than area of triangle OMN, area of triangle OMNN. Is it clear? इस ट्राइंगल का एरिया लेस देन होगा इससे और ये लेस देन होगा इससे। लेकिन सोचो, अगर मान लीजिए आपने थीटा को छोटा कर दिया, काफी छोटा कर दिया, मान लीजिए आपने थीटा को अप्रोच इधर करा दिया, किधर करा दिया, इफ थीटा इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, अगर आप इस रे को पास में लेके आएंगे इसके, तो आप देख रहे हैं जो थीटा का वैल्यू लगातार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इस केस में अगर आप देखोगे तो ये एरिया इसकी क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। यानी कि अगर मेरा थीटा अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, OLP इज लेस देन इक्वल टू, अगर मान लीजिए हमारा थीटा अप्रोच करेगा 0 की तरफ, तो आप देख पा रहे हैं ये सेक्टर का एरिया है OMP, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर OMP एंड लेस देन इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एरिया ऑफ ट्राइंगल OMN, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी आप ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं इस ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करना चाहूं, तो सपोज करो कि ये भाई हमारे पास जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, R रेडियस है, तो ये भी रेडियस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं इस ट्राइंगल में लेता हूं कि इस ट्राइंगल में किसमें, इन ट्राइंगल OLP, वी आर टेकिंग ट्राइंगल OLP, इन दैट ट्राइंगल अगर हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे तो साइन थीटा आपको कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये PL अपॉन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ से PL का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, R साइन थीटा मिलेगा। ऐसे ही आप यहाँ से cos थीटा अप्लाई करोगे तो cos थीटा आपको कितना मिलेगा, यहाँ से cos थीटा यू विल गेट cos थीटा कितना मिलेगा, OL अपॉन OP मिलेगा। तो OL अपॉन कितना मिलेगा, OP, OP मीन्स R है, तो OL का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, R cos ऑफ थीटा मिल जाएगा। तो बेसिकली मैंने इसका क्या है, बेस फाइंड किया इस ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल का क्या फाइंड किया हमने, हाइपोटेन्यूज। इन द सेम वे वी आर फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ दिस ट्राइंगल आल्सो, ठीक है। तो देखो ये आपके पास वैल्यू कितनी है, ये आपके पास वैल्यू कितनी है, R रेडियस R। तो इन ट्राइंगल अगर आप देखेंगे कौन से ट्राइंगल में, OMN, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री। इन राइट एंगल ट्राइंगल OMN में अगर आप देखेंगे तो tan थीटा हमारे पास कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, MN, ओके, MN, और अपॉन बेस, व्हाट इज बेस, बेस इज R। So what is MN? So the value of MN is R tan theta. Is it clear? ये वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, MN की वैल्यू कितनी रहेगी, R tan theta वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। ओके, तो इस ट्राइंगल का डायमेंशन मेरे पास आ गया, तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूँ OLP का। तो व्हाट विल बी द एरिया, तो देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स, अभी जैसे हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, मैं सिंपल यहाँ इसको लिख देता हूँ केवल जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, किससे, कैलकुलेशन से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ये OMN है, ठीक है ना। और मैं यहां लिख देता हूं थीटा टेंड्स टू 0। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन 1/2 बेस, बेस कितना है OL, OL का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, R cos थीटा, हियर इज R cos थीटा एंड R sin theta. It is perpendicular, less than equal to area of sector. So what is the area of sector? Theta upon 360. 360 here will be 2 pi because we are taking angle in radian में angle ले रहे हैं हम। Theta upon 360 pi R square. So radius is R. Is it clear? Less than equal to what? So less than equal to the area of this triangle. So what will be the area of this triangle? The area of this triangle will be 1/2 base. Base is what, R, and height. What is height? That is the height means R tan theta. What is height? R tan theta. You can eliminate 1/2 here. R square and R square. Just divide by R square and multiply by 2. So you will get sin theta cos theta less than equal to
पाई पाई कैंसिल्ड, लेस देन इक्वल टू थीटा, एंड इट इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा. इज इट क्लियर नाउ? Now we are dividing, since theta is approaching towards zero only, since theta is approaching towards zero only, so sin theta value of sin theta is not zero. Since theta is approaching towards zero, so the value of sin theta cannot be zero. We are not taking theta as zero. Theta को zero हम नहीं ले रहे हैं. We can divide by sin theta, and there will be no change in inequality also. तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा अपॉन sin थीटा, एंड व्हाट इज द tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो sin थीटा विल बी कैंसिल एंड हियर विल बी cos थीटा. तो जस्ट ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे 4 लेस देन 5 लेस देन 6. अब मान लीजिए इस इनइक्वालिटी को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं. ठीक है ना, रिवर्स कर रहे हैं. तो ये 1/4 क्या होगा, 1/5 और ये 1/6. तो इनमें रिलेशन क्या मिलेगा आपको, तो ये रिलेशन क्या मिलेगा, ये ग्रेटर होगा इससे और ये ग्रेटर होगा इससे, यानी कि द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड व्हेन यू आर रिवर्सिंग द डिजिट्स. इधर से निकल जाए, ठीक है ना, ये रिवर्स हो जाएगा. तो मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं. सो 1/cos थीटा will be less than equal to sin theta upon cos theta, because we are reversing them, and this value will be greater than equal to, okay, and this and this value greater than equal to what, 1/cos theta means ये रिवर्स करा दिया हमने इक्वेशन को. ठीक है, अभी क्या है कि हमने थीटा अप्रोच करा रहे थे किधर, जीरो की तरफ. वी आर अप्रोचिंग थीटा टुवर्ड्स जीरो. तो थीटा जैसे जीरो की तरफ जाएगा, तो आप सोचिए कि जैसे जैसे थीटा जीरो की तरफ जाएगा तो cos थीटा का वैल्यू किधर अप्रोच करेगा. cos थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो जैसे थीटा जीरो की तरफ जाएगा तो आपका ये जो हाइपोटेन्यूज जो बेस है वो क्या हो जाएंगे, लगभग इक्वल होने वाले होंगे. तो ये जो वैल्यू है किधर अप्रोच करने वाली है, 1 की तरफ. तो जैसे थीटा जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तो यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, 1/cos थीटा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, जो हम ऊपर लिख रहे थे, और लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो sin थीटा अपॉन क्या, cos ऑफ अपॉन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो एंड व्हाट, cos थीटा. So that value is 1, that value is also 1, approaching towards 1. So 1 is greater than equal to limit theta tends to 0 sin theta upon theta greater than equal to 1. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो sin theta upon theta का जो वैल्यू है वो किसके बीच में आ रहा है, कि ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है बराबर है और ये 1 से छोटा है बराबर है. तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, दैट इज पॉसिबल ओनली इन केस जब ये वैल्यू अप्रोच किधर कर रही हो, 1 की तरफ. एक बार आप और समझ लीजिए कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू क्या है, 1 है. तो ये केवल आपका तभी संभव हो सकता है जब ये वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है, ये वैल्यू जो है अप्रोच कर रही है किधर, टुवर्ड्स 1. तो ये वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच आपका करता है. ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा विल बी इक्वल टू 0. ये जो इक्वल का साइन है इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होता. तो ये साइन तो रहता है इक्वलेंट का, बट समटाइम्स अपन लिख लेते हैं उसको लिमिट में, कभी इक्वलिटी की बात तो होती ही नहीं. ठीक है ना, तो लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो किधर अप्रोच कर रही है, 1 की तरफ. अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सैंडविच थ्योरम पर बेस्ड. ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम. तो पहला क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन x. इसको हम सैंडविच थ्योरम की हेल्प से यूज प्रूफ करने वाले हैं. देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम जानते हैं, वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन कितने से होती है, x माइनस 1 से. ये ऑलवेज इसका वैल्यू क्या रहता है, लेस देन इक्वल टू x और ग्रेटर देन किससे, x माइनस 1 से रहता है. ये प्रॉपर्टी है, आप कुछ वैल्यू पुट करके देख लो उसमें. ठीक है ना, तो मैं थ्रू आउट इसमें x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हमारा x इंफिनिटी तरफ जा रहा है, 0 नहीं, हम डिवाइड इसके अंदर कर रहे हैं.
तो आपने इसमें थ्रू आउट डिवाइड कर दिया कितने का, x का डिवाइड किया, तो ये x अपॉन x एंड दिस इज x माइनस 1 अपॉन व्हाट x। जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 1 माइनस 1 अपॉन x लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन x एंड लेस देन इक्वल टू 1। अभी आप लिमिट अप्रोच करा देंगे इसमें, तो नाउ द लिमिट इज अप्रोचिंग x टेंड टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन x लेस देन लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपॉन x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी एंड 1। ठीक है, जैसे x टेंड करेगा इंफिनिटी की तरफ तो 1 बाई x 1 अपॉन लार्ज वैल्यू 0 देगा आपको, तो ये कितना आएगा आपको 1 आएगा, तो 1 इज लेस देन लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और अपॉन कितना x लेस देन इक्वल टू, जब x टेंड करेगा इंफिनिटी की तरफ तो ये जो वैल्यू 1 है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी अनअफेक्टेड, वैल्यू कितना है 1 है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इज इट पॉसिबल, ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसका वैल्यू की तरफ अप्रोच करे 1 की तरफ अप्रोच करे। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 है, इंफिनिटी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपॉन x किधर अप्रोच करेगा 1 की तरफ। ठीक है ना, और समटाइम्स आप इसको कैसे लिख लेते हो, ऐसे भी लिख लेते हो, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो इक्वल टू 1। लेकिन इक्वल टू लिमिट में हमेशा इक्वल का मतलब होता है कि टुवर्ड्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x प्लस 7 sin x अपॉन माइनस 2x प्लस 13। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अदर मेथड से भी यूज हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें केवल ये वाला मेथड इस्तेमाल, ये मेथड हम इसमें सैंडविच थ्योरम का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंस वी नो दैट sin x is less than equal to 1 greater than equal to minus 1। ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई कर दें आप थ्रू आउट, तो माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 7 sin x लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, अभी आप थ्रू आउट इसमें x को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना होगा माइनस का 7 प्लस x लेस देन इक्वल टू 7 sin x और ये प्लस x लेस देन इक्वल टू कितना 7 प्लस x। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, इसमें थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं माइनस के 2x प्लस 13 का, वी आर डिवाइडिंग बाई माइनस 2x प्लस 13। तो देखो 7 sin x, थोड़ा सा आप नोट करेंगे यहाँ पॉइंट को, माइनस 2x प्लस 13 और ये 7 प्लस x अपॉन माइनस 2x प्लस 13 एंड इट इज ऑल्सो माइनस 7 प्लस x अपॉन माइनस 2x प्लस 30 लेस देन इक्वल टू। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम कह रहे हैं कि भाई x का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो माइनस 2 इंटू इंफिनिटी अगर आप देखोगे कोई वैल्यू रखोगे तो ए लार्ज वैल्यू ऑफ नेगेटिव होगी। तो एक्चुअल में आप जो डिवाइड कर रहे हैं वो आप डिवाइड दरअसल में किससे कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू से। ठीक है ना, अगर आप नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं किसी इनइक्वालिटी के अंदर, तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। फिर जो लेस देन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू में। ठीक है ना, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको और इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से x कॉमन ले लें, इसमें से x कॉमन ले रहे हैं, ये कितना आएगा माइनस का 7 बाई एक्स प्लस 1 और ये कितना आएगा आपका माइनस का 2 प्लस 13 बाई एक्स। ठीक है ना, और यहाँ पे जैसे आप x कॉमन लोगे तो 7 बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड कर रहे हैं आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसमें थ्रू आउट डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ आएगा आपका माइनस का 2 प्लस कितना 13 बाई एक्स। इज इट क्लियर? और ये हमारा फंक्शन एज इट इज कॉपी हो जा रहा है यहाँ पे, मान लो ये f(x) था। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूं मैं लिमिट ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी मैं क्या कर रहा हूं,
x को अप्रोच करा रहा हूं टुवर्ड्स इंफिनिटी, यानी कि लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी। तो जैसे ही आप इसमें इंफिनिटी तरफ x को ले जाएंगे तो 7 अपॉन इंफिनिटी, 7 अपॉन ए लार्ज क्वांटिटी तो आपको कितना देगा, 0 देगा, ये भी 0 दे देगा, ये भी 0 और ये भी आपको 0 दे देगा। तो फाइनली यू गॉट, क्या मिला आपको कि भाई ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/2 की तरफ अप्रोच करेगा, ये वैल्यू भी आपका 1/2 माइनस की तरफ अप्रोच करेगा, और ये फंक्शन भी आपका जब एक्सटेंड कर रहा है इंफिनिटी की तरफ तो ये ऐसे अप्रोच करेगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था। तो बेसिकली जो लिमिट एक्सटेंड टू fx में इसको फंक्शन को fx बोल दे रहा हूं, तो इसका जो लिमिट है वो क्या है, इसकी जो लिमिट है, ये जो फंक्शन है जब एक्सटेंड कर रहा है इंफिनिटी तक, जो आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू माइनस के 1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्यादा या उसके बराबर है। लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो माइनस 1/2 से लेस देन या इक्वल टू है। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका फंक्शन स्वयं किधर अप्रोच कर रहा हो, माइनस के 1/2 की तरफ अप्रोच करे। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी x प्लस 7 sin x अपॉन माइनस 2x प्लस 13 विल अप्रोच टुवर्ड माइनस 1/2। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, चलो इसको देख लेते हैं पहले हम। तो देखो ये जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, इस पूरे वैल्यू को मैं Sn सपोज कर ले रहा हूं, लेट इट इज Sn। तो 1/1 प्लस n स्क्वायर, 2/2 प्लस n स्क्वायर, 3/3 प्लस n स्क्वायर प्लस डॉट 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 n/n प्लस n स्क्वायर। इज इट क्लियर नाउ? थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर आप, देखो 1/1 प्लस n स्क्वायर और 1/2 प्लस n स्क्वायर अगर देखेंगे तो देखो इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका ज्यादा है, तो वैल्यू वास्तव में कौन सी ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो मान लीजिए यानी कि ये कम है, ये ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर बाय द वे मैं सारे के सारे ये जो 2, 3, n जो है, अगर इनको मैं 1 से रिप्लेस कर दूं तो देखो इसका डिनोमिनेटर जो है, यानी कि मैं 2/2 प्लस n स्क्वायर, ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू दरअसल में लेस देन किससे रहेगी, ये वैल्यू दरअसल में क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी 2 प्लस n स्क्वायर से, 1 प्लस n स्क्वायर से। क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर कम है, तो डिनोमिनेटर कम है, ये उल्टा हो गया, 2/2 प्लस n स्क्वायर, यानी इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, कम है। तो डिनोमिनेटर कम है तो क्वांटिटी कैसे होगी, ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो क्वांटिटी कैसे होगी, कम होगी। तो बेसिकली ये वैल्यू आपकी लेस देन इससे है, तो मैं इसमें यही वर्क कर रहा हूं। तो ये वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू हो सकती है, तो 1/1 प्लस n स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू लेस तो है नहीं, तो इक्वल तो मान ही सकते हो आप, प्लस ये आपका हो जाएगा 2/1 प्लस n स्क्वायर, और ये आपका 3/1 प्लस n स्क्वायर प्लस डॉट 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 n/1 प्लस n स्क्वायर। यानी ये जो पूरी होल क्वांटिटी है आपकी, ये क्वांटिटी आपकी लेस देन इक्वल टू किससे रहेगी, इस वैल्यू से रहेगी। ठीक है, आप हर एक टर्म की कंपेरिजन करा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कि ये वैल्यू कम, ओके ठीक है। अभी मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, देखो अब मैंने इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको लेस देन इक्वल टू नहीं लगाना, इसमें से आप 1/1 प्लस n स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n आ जाएगा। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका इतना आ गया। तो बेसिकली ये जो सम है Sn दरअसल में क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू n प्लस 1/1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बस मैं इसको ध्यान कर दे रहा हूँ। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यू हमारे पास है, जैसे ये तो ये भी चलो देख लेते हैं, 1 प्लस n स्क्वायर, और ये है 1/n प्लस n स्क्वायर। सपोज कर लो मैंने इसको ऐसे लिख लिया,
थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, कम है। तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो क्वांटिटी तो क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये क्या होगी, कम क्वांटिटी होगी। तो आपका साइन किस तरह से रहेगा, ये साइन रहेगा, ठीक है ना। ऐसे अगर आप इसमें देखोगे 2/2 प्लस एन स्क्वायर में ये ग्रेटर देन हो जाएगा 2 किससे, एन प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ओवरऑल कह सकता हूं कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1/n प्लस एन स्क्वायर एंड दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन n प्लस एन स्क्वायर 2/n प्लस एन स्क्वायर एंड दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन n प्लस 3/n प्लस एन स्क्वायर एंड सो ऑन एंड डॉट 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 n/n प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो इसमें तो स्ट्रिक्ट का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये तो आपने एज इट इज कॉपी कर दिया है, तो हमें साइन इसीलिए क्या लगाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो इसमें से टोटल से आप कितना कॉमन ले पा रहे हो, n/n प्लस n स्क्वायर। तो यहां मिलेगा आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n मिल जाएगा। फिर से आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया, n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, n प्लस 1 और बाई 2 आ जाएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। और ये आपको यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है n प्लस n स्क्वायर। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो Sn है, ये जो Sn है, ये जो Sn है वो लेस देन इक्वल टू तो किससे है, n प्लस 1/1 प्लस n स्क्वायर से। और इसमें आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, n प्लस 1 कितना, n 2 टाइम्स n प्लस n स्क्वायर से, ठीक है। यहां तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो और यहां से आप n कॉमन ले लो, तो Sn लेस देन इक्वल टू n कॉमन ले लीजिए और यहां से n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1/n और यहाँ मिलेगा आपको 1/n स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको यहाँ कितना मिलेगा, 1/2, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। अभी आप इसमें क्या करिए, अभी आप इसमें लिमिट को टेंड करा दो इंफिनिटी की तरफ, इसको आप लार्ज बना रहे हैं, तो लार्ज बनाएंगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये 1/2 ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और ये Sn लेस देन इक्वल टू। जैसे आप n को टेंड करा रहे इंफिनिटी की तरफ, तो आप देखेंगे 1/n कितना हो जाएगा, 0, और ये भी कितना हो जाएगा, 0, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें हमने एक मिस्टेक की है, ये आपका 2 हो जाएगा, n प्लस 1/2 आएगा, ठीक है। ये आपका ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस, तो ये आपका 2 आएगा, क्लियर। तो ये कितना, ये 2 आएगा। तो ये वैल्यू आपकी जो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Sn है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो लिमिट है ये इस सम की लिमिट जो 1/2 है उससे छोटी है बराबर और उससे क्या है, बड़ी है बराबर है। तो इट इज पॉसिबल ओनली इन केस कि जब ये लिमिट खुद अपने आप में किधर अप्रोच कर रही हो, तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Sn मैंने इसको बोला था, ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसको मैंने Sn बोल दिया था, ये किधर अप्रोच कर रहा हो आपका 1/2 की तरफ, ठीक है ना। तो कभी भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन में या आंसर में लिखा हुआ है कि भाई लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Sn तो और इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब कभी भी 1/2 नहीं है, इसका वैल्यू इक्वल नहीं आया 1/2 के, बट इट मींस कि ये जो वैल्यू है वो अप्रोच किधर कर रही होगी 1/2 की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ nx, ठीक है। तो देखिए मैं इसमें क्या अप्लाई कर रहा हूं कि मैं इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं कि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू हो सकता है, एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या, nx माइनस 1 ऑलवेज, ठीक है। ये हो गया। अब आपका जो वैल्यू है n का वो किसको बिलोंग कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि n टेंड कर रहा है इंफिनिटी की तरफ। तो n का वैल्यू आपका क्या है, 1 2 3 ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो
एन किसको बिलोंग कर रहा है 1 2 3 एंड डॉट 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 इनटू। तो आप इसमें एन का वैल्यू रख दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। एन का 2 वैल्यू रख दोगे आपको ये मिलेगा। एन का 3 वैल्यू रखेंगे आपको ये मिलेगा। एन का एन रख देंगे तो आपको ये मिलेगा। तो एन का वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ इसमें, तो आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 1। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x इज लेस देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 2x माइनस 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3x इज लेस देन इक्वल टू 3x ग्रेटर देन 3x माइनस 1। एंड चलते चले जाओगे आप तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लेस देन इक्वल टू nx एंड ग्रेटर देन nx माइनस 1। इज इट क्लियर नाउ? अभी हमको इनको ऐड करना है। व्हाई वी आर गोइंग टू ऐड देम? वी आर गोइंग टू ऐड देम बिकॉज क्योंकि आपको यहाँ पे इनका सम निकालना है। सम निकालना है, देखो ध्यान से आप, ये आपको सम फाइंड करना है। इसकी वॉइस कम कर दो। इसका सम फाइंड करना है आपको। तो जैसे आप इसका सम फाइंड करोगे ये इक्वलिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि एलएचएस को एलएचएस से आरएचएस को आरएचएस से आप ऐड कर दे रहे हैं। तो ये क्या रहेगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x प्लस डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ nx and this value is less than equal to x plus 2x plus 3x plus dot 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 nx। clear? greater than ये कितना रहेगा आपका x minus 1, ये 2x minus 1, ये 3x minus 1 and plus dot 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 nx minus 1। clear? देखो ये जो आप ये कितने हैं n टर्म्स हैं, ये आपके पास कितने टर्म्स हैं n टर्म्स। And how many terms are there? n terms। ये भी आपके n terms हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो -1 -1 -1 -1 कितने -1 हो जाएंगे -n हो जाएगा। इसमें से आप कॉमन ले लो x, तो कितना मिलेगा 1 प्लस x प्लस 2x प्लस डॉट 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 प्लस कितना मिलेगा, ये आपको लास्ट में मिल जाएगा n मिल जाएगा, ठीक है। x कॉमन ले लिया हमने। लेस देन तो ये आपका पूरा का पूरा ये वाला सम आ गया है, ठीक है ना। तो ये कितना है, मैं इसको एक सेकंड के लिए जैसे s बोल देता हूँ सम को, ऊपर वाले सम को। तो ये क्या है s हो गया। लेस देन इक्वल टू यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना है, ये n आ जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो टोटल में हमको डिवाइड करना है n स्क्वायर का। तो देखो ये वैल्यू कितना हुआ आपका, ये हो गया x 1, ये आपका हो गया n प्लस 1, ये आपका x नहीं है, ये n, ये n भी नहीं है, ये कितना आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n। तो ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आ गए, माइनस n आ गया, लेस देन s लेस देन इक्वल टू x, और ये आपका आ गया n और ये n प्लस 1 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब थ्रू आउट इसमें आप n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो थ्रू आउट जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ डिवाइड करो, यहाँ से कॉमन ले लो आप n, ठीक है। थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जल्दी से। तो ये x टाइम्स ये कितना हो गया आपका, ये आ गया आपका a अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर और अपॉन कितना आएगा 2 आ जाएगा ओनली। यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन n मिलेगा, लेस देन s अपॉन कितना हो गया n स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू यहाँ आप n कॉमन ले लो, n स्क्वायर से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा x ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर और अपॉन कितना 2। अभी हम इसमें लिमिट अप्रोच करा दे रहे हैं किधर, नाउ द लिमिट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स n, n की तरफ जा रहा है, n किधर जा रहा है n टेंड टू इंफिनिटी। जैसे n टेंड इंफिनिटी की तरफ करेगा तो ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, तो ये कितना हो गया x 1 प्लस 0/2, ये कितना हो गया आपका 0, और ये लेस देन ये आपका आ गया लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी s। s का मीन्स क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x 2x 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन nx और अपॉन कितना n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यहाँ जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आएगा x 1 प्लस 0 अपॉन कितना आएगा 2 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो आपका रिक्वायर्ड जो लिमिट था उसका जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है x/2 से, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन किससे आ रहा है x/2 से। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरी लिमिट है वो किधर अप्रोच करने वाली है, x/2 के तरफ अप्रोच करेगी। यानी कि हमारा जो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी
ग्रेटेस्ट इंटू फंक्शन x, ग्रेटेस्ट इंटू फंक्शन 2x 3x प्लस डॉट 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 nx, इधर अप्रोच करने वाला है अपॉन n स्क्वायर, अप्रोच करेगा किधर x/2 की तरफ, ठीक है, अप्रोच करेगा किधर x/2 की तरफ। समटाइम्स आप इसको इक्वल या इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम, किस पर थे, सैंडविच थ्योरम पर बेस्ड थे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।